वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज बात करेंगे हम लोग यहाँ पे करंट अफेयर के बारे में। आप अगर किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा का अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ये करंट अफेयर जो है दोस्तों जनवरी से लेकर अगस्त तक का करंट अफेयर रहेगा। उसमें से करंट अफेयर तो बहुत है, लेकिन मतलब इनमें से महत्वपूर्ण जो मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर बना है, जो क्वेश्चन आने का ज़्यादा चांसेस है, उसको लेकर आया हूँ। अगर ये वीडियो आप देख के जाते हैं तो बहुत ही हेल्पफुल मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, सलाम, दुआ, प्रणाम। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 51 से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, किस बैंक ने भारत का पहला वॉयस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण बैंकिंग ऐप लॉन्च किया है? तो पहला ऑप्शन है सिटी यूनियन बैंक, दूसरा पंजाब नेशनल बैंक, तीसरा बैंक ऑफ बड़ौदा, चौथा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो इसका आंसर हो जाएगा सिटी यूनियन बैंक जो है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे जो बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण बैंकिंग ऐप लॉन्च किया है सिटी यूनियन बैंक के द्वारा। अब यहाँ पे इसके बारे में कुछ तथ्य दिया गया है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सिटी यूनियन बैंक स्थापना 1904 ईस्वी में हुआ था और मुख्यालय कहाँ पे है इसका? कुंभकोणम तमिलनाडु में स्थित है। और सीईओ कौन इसका? जो सिटी यूनियन का बैंक का जो वर्तमान सीईओ है। यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकता है दोस्तों। इसका सीईओ जो वर्तमान सीईओ डॉक्टर एन कामकोडी जो है, इसका वर्तमान सीईओ है। यहाँ पे इसको अच्छे से महत्वपूर्ण आप कॉपी में नोट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से तो क्वेश्चन देखने को मिल सकता है अगर आप 2023 में अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, A1 पावर्ड सर्च इंजन विकसित करने के लिए प्रोजेक्ट मैगी को किस प्रौद्योगिकी कंपनी को ने लॉन्च किया है? यहाँ पे देख सकते हैं गूगल जो लॉन्चेस जो किया है, जो प्रोजेक्ट मैगी जो है। तो पहला ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, दूसरा है विप्रो, तीसरा है गूगल जो अमेरिका, और सैमसंग जो दक्षिणी कोरिया। तो इसको लॉन्च करने वाला जो है गूगल दक्षिणी कोरिया ने मतलब लॉन्च किया। किसको दोस्तों? A1 पावर्ड सर्च इंजन विकसित करने के लिए प्रोजेक्ट मैगी जो किस प्रौद्योगिकी के लिए लॉन्च है? गूगल अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है दोस्तों, इसको जान लेते हैं। गूगल स्थापना 4 सितंबर 1998 ईस्वी में। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। अगर आप सभी हो सकता है आप में से मतलब बहुत सारे अभ्यर्थी को पता नहीं होगा गूगल का स्थापना कब हुआ था। गूगल का स्थापना 4 सितंबर 1998 ईस्वी में हुआ था। मुख्यालय इसका कहाँ हुआ? कैलिफोर्निया में है, मतलब USA में पड़ता है। संस्थापक इसका कौन है? सर्गेई ब्रिन लैरी पेज जो है इसका संस्थापक है। आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ ये इसको याद रखना दोस्तों, 4 सितंबर 1998 ईस्वी की ईस्वी इसको याद रखना है। अगर पूछे कोई तो गूगल का स्थापना आप खुद किसी से ट्राई अपने दोस्तों से कर सकते हैं पूछ के गूगल का स्थापना कब हुआ था। तो आपको याद रखना है दोस्तों 4 सितंबर 1998 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जाफर मीर अब्दुल्ला का निधन कब हुआ था? यह कौन थे? और पहला ऑप्शन है लखनऊ के नवाब थे, बंगाल के नवाब था, प्रसिद्ध असमिया कवि थे और हैदराबाद के निज़ाम थे। ये जो जाफर मीर अब्दुल्ला जो हुआ करता था लखनऊ के नवाब हुआ करता था। यहाँ पे देख सकते हैं नवाब जाफर मीर अब्दुल्ला का निधन, घर पर अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा जनसैलाब। यहाँ पे लखनऊ के नवाब हुआ करता था कौन? जाफर मीर अब्दुल्ला। अब इसके बारे में कुछ तथ्य जानने से पहले इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रतिष्ठित संतो कवा मानवतावादी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? पहला ऑप्शन है मोहन मानसिंघनी, दूसरा है कृष्ण बाबिल लाला, तीसरा है सोनम वांगचुक और रवि कुमार सागर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सोनम जो वांगचुक जो है, इसका मतलब प्रतिष्ठित संतो कवा मानवतावादी पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। किसको? सोनम वांगचुक को। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है। सोनम वांगचुक जो है आइस स्तूपा तकनीक के निर्माता है, जिसमें आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाए जाते हैं जो कोने जैसे बर्फीले ढेरों रूप में सर्दियों पानी को स्टोर करते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, अज्ञात शवों को DNA डेटाबेस बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? अज्ञात जो सब मतलब सब जो मृत्यु जो हो जाता है दोस्तों, उसके बारे में कुछ पहचान नहीं हो पाता है। उसके लिए मतलब जानकारी कैसे प्राप्त करेगा, उसको पहचान कैसे होगा? DNA डेटाबेस बनाने का पहला भारत का राज्य बना कौन? पहला हिमाचल प्रदेश,
दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा राजस्थान, चौथा पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर हो हिमाचल प्रदेश जो ऐसा राज्य है दोस्तों, अज्ञात समूह का डीएनए डेटाबेस बनाने वाला पहला राज्य बन गया। दोस्तों अगर आपको जैसे करंट अफेयर आपको पहले से पता है तो आप वीडियो स्पीड करके आप अपना मतलब रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है। इस डेटाबेस की मदद से राज्य के निवासियों को अपने सगे संबंधियों की तलाश में काफ़ी मदद मिलने वाली है। साथ ही इस डेटाबेस की मदद से अज्ञात समूह की पहचान करने भी आसानी होगी। मतलब बहुत सारा मतलब दोस्तों आप देखते होंगे मतलब दुर्घटना के कारण किसी का मतलब आपको पहचान नहीं हो पाता, मतलब कहाँ का ये निवासी है। उसके लिए जो राज्य सरकार जो था हिमाचल प्रदेश का, उन्होंने ये डीएनए टेस्ट जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व अस्थमा दिवस 2023 कब मनाया जाता है? पहला 3 मई, दूसरा 1 मई, तीसरा 2 मई, चौथा 4 मई। तो इसका आंसर होगा 2 मई को विश्व अस्थमा दिवस के रूप में मनाया जाता है, मतलब वर्ल्ड अस्थमा डे के रूप में मनाया जाता है। कब? 2 मई को मनाया जाता है। विश्व अस्थमा दिवस मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। किस कब? पहले मतलब 2 मई को मनाया जाता है। थीम इसका अस्थमा केयर फॉर ऑल, मतलब सभी के लिए अस्थमा केयर फॉर ऑल है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग यहाँ दोस्तों। किस राज्य सरकार ने ताड़ी निकालने वालों के लिए गीता कर्क्यूला बीमा योजना शुरू किया है? पहला तेलंगाना, दूसरा केरल, तीसरा कर्नाटक, चौथा आंध्र प्रदेश। ये तेलंगाना जो राज्य है इसी ने मतलब जो ताड़ी निकालने वालों को गीता कर्मिकुला बीमा योजना स्टार्ट करने का योजना बनाया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, समुद्री अभ्यास AIME 2023 भारत और किस संघ के बीच आयोजित हुआ है? भारत और किस संघ के बीच आयोजित हुआ है? पहला एशियन, दूसरा नाटो, तीसरा 12U2 और चौथा क्वाड। तो इसका आंसर होगा एशियन जो है दोस्तों, इसी के साथ मतलब भारत का जो है संघ के बीच आयोजित हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। AIME एशियन इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज जो है, इस अभ्यास का हर बार फेज चौंगी नौसेना बेस सिंगापुर में और सी फेज दक्षिण चीन सागर में आयोजित किया गया है। समुद्री अभ्यास में शामिल भारतीय जहाज INS सतपुड़ा और INS दिल्ली है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पे, फार्मूला 1 रेस मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? पहला ऑप्शन है यहाँ पे मैक्स वेरस्टेपेन रेडबुल नीदरलैंड और चार्ल्स लेकर्लर और फेरारी मोनाको है, कॉलेज सेंज है फेरारी स्पेन है और फोर्थ नंबर है लुइस हैमिल्टन है मर्सिडीज ब्रिटेन है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा मैक्स जो वेरस्टेपेन है जो रेड बुल नीदरलैंड का है, उसी का मतलब फार्मूला 1 रेस मियामी ग्रैंड प्रिक्स जो है खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना किस राज्य ने शुरू किया है? मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना किस राज्य ने शुरू किया है? पहला हरियाणा, दूसरा मिजोरम, तीसरा है राजस्थान, चौथा उत्तराखंड। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड दोस्तों, आंसर हो जाएगा क्या आंसर हो जाएगा? उत्तराखंड आंसर हो जाएगा इसका। जो उत्तराखंड राज्य ने मतलब कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना स्टार्ट किया है। इसका पॉइंट है, इस योजना के अंतर्गत युवाओं को विदेशों में रोजगार उपलब्ध हो, इसके लिए ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जाएगी। क्या? ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जाएगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय मूल की महिला को अपनी घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया? जो भारत का अमेरिका का जो राष्ट्रपति है जो बाइडेन, जो मतलब भारतीय मूल की जो महिला अपनी घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। कमला हैरिस, एरिक ग्रेस्टी, नीरा टंडन और सुसन राइस जो है। इसका आंसर हो जाएगा नीरा टंडन जो है, इन्होंने ही मतलब घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 9 मई 2023 को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ने अपने 8 साल पूरे किए। कितना साल? जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है जो दोस्तों, इन्होंने 8 साल पूरे कर लिए हैं 9 मई को। यह योजना कब शुरू की गई थी? पहला ऑप्शन है 9 मई 2016 ईस्वी को, दूसरा है 9 मई 2014 ईस्वी को, तीसरा 9 मई 2015 ईस्वी को
और चौथा है 9 मई 2017 ईस्वी को। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 मई 2015 ईस्वी को इन्होंने प्रधानमंत्री ज्योति बीमा योजना स्टार्ट किया था। 330 रुपये वार्षिक प्रीमियम पर और 2 लाख रुपये के जीवन बीमा पर स्टार्ट किया था। इसका पॉइंट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मई 2015 को इस योजना का आरंभ किया था, मतलब स्टार्ट किया। कोलकाता में किया था। कहाँ पे? कोलकाता में। यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मतलब ये जो प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना है, ये प्रधानमंत्री ने कहाँ पे स्टार्ट किया था? कोलकाता में। इस योजना के अंतर्गत पॉलिसी धारक के 18 से 50 वर्ष के बीच मृत्यु हो जाने के बाद इस योजना के तहत सरकार द्वारा दी जाने वाली 2 लाख रुपये धनराशि पॉलिसी धारक के परिवार को दी जाएगी। कितना? 2 लाख रुपये मतलब दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2023 मतलब इंटरनेशनल म्यूजियम डे 2023 कब मनाया गया है? 19 मई, 18 मई, 16 मई और 17 मई। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 18 मई को, जो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस जो के रूप में मनाया जाता है 18 मई को। इसका कुछ थीम है म्यूजियम सस्टेनेबिलिटी एंड वेल बीइंग जो है इसका थीम है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने आतंकवादी गैंगस्टर ड्रग्स नेक्सस तोड़ने के लिए किस ऑपरेशन का शुरू किया है? पहला ऑपरेशन खात्मा, दूसरा ऑपरेशन ध्वस्त, तीसरा ऑपरेशन गंगा, चौथा ऑपरेशन कावेरी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ऑपरेशन जो ध्वस्त है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, संक्रामक रोग के खतरे का पता लगाने के लिए इंटरनेशनल पैथोजन सर्विलांस नेटवर्क IPSN नामक वैश्विक नेटवर्क को किसने लॉन्च किया है? पहला ऑप्शन है दोस्तों UNDP, दूसरा है WHO, तीसरा है WEF, चौथा UNI यूनिसेफ। तो इसका आंसर होगा WHO द्वारा के द्वारा जो मतलब पैथोजन सर्विलांस नेटवर्क नामक वैश्विक नेटवर्क को लॉन्च किया है। किसने? WHO ने। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों? इस नेटवर्क का उद्देश्य यह है कि सुनिश्चित करने में मदद करना है कि संक्रामक रोग के खतरे को तेजी से पहचान और ट्रैक किया जाए। क्या? ट्रैक किया जाए, ताकि कोविड महामारी जैसे आपदाओं को रोकने के लिए कार्यवाही की जाए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खाद्यान्न भंडारण क्षमता का विस्तार करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ी ग्राउंड ब्रेकिंग योजना किस देश ने शुरू किया है? पहला यूक्रेन, दूसरा भारत, तीसरा चीन, चौथा जर्मनी। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत दोस्तों। इन्होंने ही खाद्यान्न जो भंडारण क्षमता का विस्तार करने के लिए दुनिया में सबसे बड़ी ग्राउंड ब्रेकिंग योजना का स्टार्ट किया। किसने? हमारा देश जो दोस्तों महान देश जो भारत है, उन्होंने ही स्टार्ट किया है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसके बारे में जान लेते हैं। यह 1 ट्रिलियन की योजना सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना है। क्या है? अनाज भंडारण योजना है। इस योजना के प्राथमिक लक्ष्यों में से एक अपर्याप्त भंडारण सुविधाओं से जुड़ी चुनौतियों के साथ समाधान करना, जो अक्सर किसानों के द्वारा खाद्यान्न के खराब और संकट की बिक्री का कारण बनता है। मतलब इसका कारण क्या है? जो किसान मतलब भाइयों को जो संकट का बिक्री के कारण और अक्सर किसानों का खाद्यान्न की खराब होता है, उसी के लिए ये अनाज भंडारण का योजना बनाया गया है कुल मिला के दोस्तों। अब यहाँ पे देख लेते हैं पर्यावरण अगर संरक्षण की बात करें तो अगला क्वेश्चन, और मवेशी के गोबर के प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार ने 2023 में की योजना का शुरू किया। मतलब पर्यावरण जो संरक्षण होता है, मवेशी मतलब गाय भैंस बकरी जो मतलब होता है जितने भी के गोबर के प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार ने 2023 में किस योजना को शुरू किया है? अमृत धरोहर योजना, दूसरा उत्कृष्टता केंद्र योजना, तीसरा सीमा दर्शन योजना, चौथा गोबरधान योजना। तो इसका आंसर होगा गोबरधान जो योजना है, इसका स्टार्ट किया है किसने? पर्यावरण संरक्षण और मवेशी के गोबर का प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार ने। इसके बारे में कुछ पॉइंट है, इसके बारे में जान लेते हैं। इसका क्या तथ्य है उसके बारे में जान लेते हैं। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है गांव में साफ सफाई को
सकारात्मक तौर पर बढ़ाना और पशुओं या अन्य सोर्स से मिलने वाली ऑर्गेनिक वेस्ट से खाद्य ऊर्जा का निर्माण करना। मतलब इसका मुख्य उद्देश्य ये दोस्तों, मतलब अभी जो वर्तमान में जैसे शहर में ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि शहर में तो ज़्यादा गंदगी रहती है दोस्तों, सभी को पता है, इधर उधर कूड़े करते हैं, क्योंकि गांव सब में तो ज़्यादा पेड़ पौधे रहते हैं, मतलब वातावरण ठीक ठाक रहता है कुल मिला के। तो मतलब अभी सरकार जो केंद्र सरकार है, मतलब इसका मुख्य उद्देश्य है मतलब गाँव को साफ सफाई और सकारात्मक तौर पर बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, जून 2023 में किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के अस्थायी सदस्यों के रूप में चुना गया है? पहला अल्जीरिया, गुयाना, दूसरा सिएरा लियोन, चौथा स्लोवेनिया और तीसरा दक्षिण कोरिया, चौथा उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, जून के 2023 में किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के अस्थायी सदस्यों के रूप में चुना गया? इनमें से दोस्तों सभी आंसर उपयुक्त में से जितना भी है, अल्जीरिया, गुयाना, सिएरा लियोन और स्लोवेनिया और दक्षिण कोरिया, इनमें से सभी को अस्थायी सदस्यों में से चुना गया। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। सुरक्षा परिषद 15 देशों से बना है, जिनमें से 5 चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका अस्थायी सदस्य। ये सभी जितना भी देश, टोटल 15 देश है और 15 में से 5 देश जो है अस्थायी सदस्य, जो उन्हें किसी भी प्रस्ताव का निर्णय पर वीटो के करने का अधिकार देता है। इसका उद्देश्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मतलब जो ये कब बना था, स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद बना था। मुख्यालय इसका कहाँ पे? न्यूयॉर्क में, अमेरिका में, और प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस जो है इसका प्रमुख है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, कम्युनिटी स्पिरिट इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे फ्रेंडली शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा? मतलब कम्युनिटी स्पिरिट इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे फ्रेंडली शहरों की सबसे सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा? दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं ऑप्शन के हिसाब से, मैनचेस्टर, सिडनी, टोरंटो, न्यूयॉर्क। तो इसका आंसर हो जाएगा टोरंटो जो है इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे इसका जो मतलब टॉप मतलब शहर में, मतलब दुनिया में टॉप शहर के शीर्ष का स्थान पर रहा। इसका इंपॉर्टेंट तथ्य है दोस्तों, इसके बारे में जान लेते हैं। कम्युनिटी स्पिरिट इंडेक्स 2023 के रैंकिंग में विभिन्न देशों के 53 शहरों को इस आधार पर रैंक दिया गया। कितने? 53 देशों के। उनके निवासी कितने दोस्ताना और अमित्र है? गैर मूल निवासियों के लिए दुनिया के सबसे कम अनुकूल शहर घाना, और भारत की राजधानी नई दिल्ली का स्थान तीसरा है। इनमें से क्या है? भारत की राजधानी जो नई दिल्ली है इसका स्थान कौन सा है? तीसरा है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी NMML का नाम बदलकर नाम क्या रखा गया है? पहला ऑप्शन है राजीव गांधी संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी, तीसरा है राष्ट्रपति संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी, चौथा है महात्मा गांधी संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्रधानमंत्री संग्रहालय लाइब्रेरी सोसाइटी जो है इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पता। मतलब नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदल कर क्या रखा गया? प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? पहला है नॉलेज शेयरिंग, दूसरा सागर समृद्धि, तीसरा है अंतर्दृष्टि, चौथा संचार साथी। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे नॉलेज शेयरिंग जो है, जो राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मतलब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। कौन सा? नॉलेज शेयरिंग जो है प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। भारतीय ओलंपिक संघ IOA ने पेरिस ओलंपिक खेलों से पहले पूरे भारत में खेलों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए किस अभियान को शुरू किया है? पहला ऑप्शन यहाँ पे खेलो इंडिया हर दिल में देश, दूसरा हिंदुस्तान के हर दिल में देश, तीसरा है भारत इन पेरिस अभियान,
चौथा है खेलो इंडिया जीतेगा इंडिया। मतलब जो भारतीय ओलंपिक IOA ने पेरिस ओलंपिक खेलों से पहले पूरे भारत में खेलों के बारे में जागरूकता जो पैदा किया था, तो इसका आंसर होगा भारत इन पेरिस अभियान। क्या जो जागरूकता पैदा किया था, भारत इन पेरिस अभियान जो जागरूकता पैदा किया था। इसका इम्पोर्टेंट तथ्य है कुछ 2024 में ओलंपिक खेलों को 26 जुलाई से 11 अगस्त तक पेरिस फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। कहाँ से 26 जुलाई से 11 अगस्त तक फ्रांस में जो आयोजित किया जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, जून 2023 में विनाशकारी विस्फोट के कारण किस महासागर में टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने गई टाइटन पनडुब्बी डूब गए। जो जून 2023 में आप सभी को पता है विनाशकारी विस्फोट के कारण किस महासागर में टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने गई। जो मतलब टाइटैनिक जहाज का जो मलबा मतलब जो था, जो टाइटन पनडुब्बी डूब गया। पहला अटलांटिक महासागर, दूसरा प्रशांत महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा है यहाँ पे चौथा अंटार्कटिक महासागर। तो इसका आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर जो है यहाँ पे, मतलब जो टाइटन जो पनडुब्बी जो था यहाँ पे डूब गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लग्जरी कार का निर्माता कंपनी ऑडी एजी के नए CEO कौन बने। पहला है लिंडा याकारिनो, दूसरा ग्रांट डॉलनर, तीसरा एडोल्फ डेसलर, चौथा यहाँ पे केस्पर रॉरस्टेड। जो इसका आंसर हो जाएगा ग्रांट जो डॉलनर जो है, इसका मतलब लग्जरी कार का निर्माता का मतलब नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में जान लेते हैं। ऑडी एजी जो है मुख्यालय इसका कहाँ पे, जर्मनी में है, और मूल संगठन वॉक्सवैगन समूह है, और ऑडी इंडिया का प्रमुख है बलबीर सिंह ढिल्लों जो है ऑडी इंडिया के प्रमुख है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं हम लोग दोस्तों। अगला क्वेश्चन, जून 2023 में किस महारत्न कंपनी को प्राधिकृत आर्थिक संचालन AEO T3 का दर्जा प्रदान किया गया। BPCL, GAIL, IOCL, HPCL। तो इसका आंसर हो जाएगा GAIL को मतलब जो है महारत्न कंपनी को प्राधिकृत आर्थिक संचालन का दर्जा प्रदान किया गया है। इसका मुख्य तथ्य दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग यहाँ पे। यह मान्यता निर्यातकों और आयातकों के लिए सुविधा के लिए उच्चतम स्तर को चिन्हित करती है, जिससे GAIL को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक विश्वसनीय और सुरक्षित भागीदारी के रूप में स्थान मिलता है। GAIL मतलब गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड जो है स्थापना कब हुआ था इसका, 1984 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। मुख्यालय इसका कहाँ पे, नई दिल्ली में। अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक वर्तमान में कौन है, दीप कुमार गुप्ता जो है इसका जो अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म याद रखना है दोस्तों, GAIL का गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड जो है इसका फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत के किस विश्वविद्यालय को नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है। मतलब भारत का विश्व में मतलब भारत के किस विश्वविद्यालय को नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, MIT यूनिवर्सिटी और अमृत विश्व विद्यापीठम। तो इसका आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है इसको मतलब वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत के मतलब 1 नंबर यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सभी पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के बीच चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की रैंकिंग ऑल इंडिया रैंक 20 है, मतलब ऑल इंडिया रैंक कितना 20 है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में नंबर 1 एक भारतीय सार्वजनिक संस्थान IIT मुंबई है। क्या है, भारतीय सार्वजनिक संस्थान IIT बॉम्बे है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे अगला क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। नागपुर के इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया। मतलब जो नागपुर का जो इतवारी रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है दोस्तों, इसका नया नाम बदलकर क्या रखा गया। मतलब आपको पता है दोस्तों हमारे देश में तो नाम बदला जाता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं सुभाष चंद्र बोस इतवारी स्टेशन पहला ऑप्शन है, रानी लक्ष्मीबाई इतवारी स्टेशन दूसरा, सुषमा स्वराज इतवारी स्टेशन, शिवाजी महाराज इतवारी स्टेशन। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस इतवारी स्टेशन। दोस्तों सबसे पहले मतलब सरकार को ध्यान देना चाहिए, मतलब
बेरोजगारी पे मतलब हमारे मतलब जो हॉस्पिटल जो वगैरह है, मतलब हमारे देश में बहुत सारे लोगों का मतलब मृत्यु हो जाता है मतलब स्वास्थ्य के कारण, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। मतलब सरकार नियम है, पता नहीं ये क्या चाहते हैं सरकार, नाम बदलने से हो सकता है इसका विकास नहीं होगा दोस्तों। इतवारी स्टेशन था तो बहुत सारे पुराने जमाने के लोग भी जाना करता था इतवारी स्टेशन से। क्या दिक्कत है दोस्तों, हम लोग को दिक्कत है दोस्तों स्वास्थ्य। अगर स्वास्थ्य मतलब जैसे हमारे देश में स्वास्थ्य प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल की कमी है, एजुकेशन की कमी है, गरीब मतलब आप देखेंगे दोस्तों पहाड़ी क्षेत्र अगर जाएंगे तो वहाँ का अभी भी दोस्तों मतलब बहुत सारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे मिलेंगे जो मतलब कूड़ा करकट चुनने मतलब पॉलीथीन मतलब चुना करते हैं, मतलब उसके ऊपर आप देखते हैं गांव सब में इधर उधर दोस्तों मतलब तंबूक तान के मतलब गांव सब में आते हैं, मतलब जो बंजारा के रूप में, उसको भी एजुकेशन की ज़रूरत है, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए सरकार को। वैसे तो सरकार की मर्जी, सरकार जो राजनीति करते हैं दोस्तों सब, जितना भी पॉलिटिकल नेता होते हैं दोस्तों सब एक ही तरह के रहते हैं। अगला मतलब पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन के बारे में बात कर लेंगे। यहाँ पे महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के बनाए प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्च तक पहुंचाने के लिए ई सरस ऐप को किसने लॉन्च किया है? पहला ऑप्शन है यहाँ पे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, दूसरा है रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, तीसरा है ग्रामीण विकास मंत्रालय, चौथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा। यहाँ पे महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को बनाए प्रोडक्ट्स को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए कौन सा ग्रामीण विकास मंत्रालय का स्टार्ट किया है। इसका मुख्य तथ्य है दोस्तों यहाँ पे EASARS ऐप एक ई कॉमर्स मोबाइल ऐप है जो स्वयं सहायता समूहों SHG द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प और हथकरघा के विपणन के लिए एक मंच प्रदान किया गया। मतलब हथकरघा मतलब हाथ से करने वाला कार्य। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वनवासियों के लिए माँ जंगल जामी योजना किस राज्य ने शुरू किया? मतलब वनवासी जो होता है दोस्तों, वन मतलब जंगल में रहने वाली वनवासी जो रहता है दोस्तों, यहाँ पे किस राज्य ने मतलब जो मौ जंगल जामी योजना किया? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, मणिपुर, तेलंगाना। तो इसका आंसर उड़ीसा जो दोस्तों मौ जंगल जामी योजना की स्टार्ट। दोस्तों आप लोग देखते होंगे जंगल सब में बहुत सारे लोग रहते हैं, मतलब वो मतलब डिपेंड रहता है जंगलों पे। एजुकेशन से बहुत लोग अभी भी वंचित है दोस्तों, मतलब जागरूक होके आप देख सकते होंगे। मौ जंगल जामी योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों और वन में रहने वाले आबादी के लिए आजीविका और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। मतलब मौ जंगल जामी योजना का उद्देश्य यह है कि अनुसूचित जनजातियों और वन में रहने वाले जो मतलब जंगल में रहते हैं आबादी के लिए आजीविका और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पे। केंद्रीय मंत्री RK सिंह ने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन 2023 ICGH 2023 का उद्घाटन कहाँ किया है? पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा गांधीनगर, तीसरा उधमपुर, चौथा वाराणसी। तो इसका आंसर नई दिल्ली जो है केंद्रीय मंत्री, और यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिला, केंद्रीय मंत्री RK सिंह जो है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन नई दिल्ली में इन्होंने स्टार्ट किया है। इसका कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य दोस्तों, इस सम्मेलन का उद्देश्य है हरित हाइड्रोजन इकोसिस्टम स्थापित करना और हरित हाइड्रोजन के माध्यम से डीकार्बोनाइजेशन के लिए वैश्विक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्वेंटी 4/7 स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भारत का पहला MANS मानस चैट बॉट कहाँ लॉन्च किया है? चैट बॉट अहमदाबाद, भुवनेश्वर, वाराणसी, कश्मीर। मतलब 24 आवर्स मतलब 7 दिन मतलब 24 आवर्स हमेशा मतलब पहला मतलब जो मानस जो चैट बॉट लॉन्च किया जम्मू कश्मीर में स्टार्ट किया गया। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। यहाँ पे अगला क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों। मानस जो है टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स, जो इसका फुल फॉर्म है दोस्तों, इसको याद रखना है ध्यान में। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत ने इंटीग्रेटेड मास्ट यूनाइटेड कंबाइंड रेडियो एंटीना मतलब NORA 50 के विकास के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? पहला है जापान, दूसरा फ्रांस, तीसरा ब्रिटेन, चौथा इटली। तो इसका आंसर हो जाएगा जापान के साथ, जो भारत ने इंटीग्रेटेड मास्ट यूनाइटेड कंबाइंड रेडियो एंटीना के साथ मतलब हस्ताक्षर किया है, मतलब जापान के साथ। इसका कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है दोस्तों, इसके बारे में जान लेते हैं। आधुनिक युद्ध में NORA 50 इंटीग्रेटेड मास्ट
यूनाइटेड कंबाइंड रेडियो एंटीना को बहुत महत्व दिया जाता है। यह संचार सेवा को कम करता है, जिससे दुश्मन के रडार सिस्टम के लिए प्लेटफॉर्म को पहचानना कठिन हो जाता है। मतलब दुश्मन के रडार सिस्टम को पहचानना कठिन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे अगला क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं हम लोग। माया मोदी आजाद तो यहाँ पे नामक पुस्तक किसने लिखा था, इसके बारे में बात करेंगे। पहला ऑप्शन है यहाँ पे सज्जन कुमार, दूसरा सुधा पाई, दूसरा ए एंड बी, तीसरा विनीत कर्णिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए एंड बी जो है सज्जन कुमार और सुधा पाई, जो माया मोदी आजाद जलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व नामक पुस्तक लिखा था किसने, सज्जन कुमार और सुधा पाई के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग दोस्तों यहाँ पे। किस भारतीय अधिवक्ता को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा यूक्रेन पर स्थापित स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया। पहला अपूर्वा श्रीवास्तव, दूसरा है बिरंदा ग्रोवर, तीसरा नुसरत चौधरी, चौथा निर्मला लक्ष्मण। तो इसका आंसर है बिरंदा ग्रोवर जो है इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, जो मतलब इन्होंने ही मतलब यूक्रेन पर स्थापित स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग का सदस्य नियुक्त किया था। किसके द्वारा, बिरंदा ग्रोवर के द्वारा। अगला क्वेश्चन, 2023 में तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा। बैंकॉक, टोक्यो, पेरिस, शिकागो। तो इसका जो मतलब 2023 में तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन जो है आयोजक किया जाएगा, मतलब बैंकॉक में किया जाएगा। इसका कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है दोस्तों। पहला विश्व हिंदू सम्मेलन 2023 में दिल्ली में, और दूसरा 2018 में और अमेरिका के शिकागो में आयोजित हुआ था। पहला 2014 में, दूसरा 2018 में अमेरिका के शिकागो में आयोजित हुआ था, और तीसरा कहाँ पे होगा, यहाँ पे आप लोग को पता है बैंकॉक में आयोजित होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियन 2023 के रिकर्व वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाला भारत के पहले पुरुष तीरंदाज कौन बने। आदित्य चौधरी, परवीन जाधव, दीपक मंडल और पार्थ सालुंखे। तो इसका आंसर हो जाएगा पार्थ सालुंखे जो है इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो आयोजक किया कहाँ पे हुआ था, आयोजक स्थल है जो आयरलैंड में हुआ था इसका आयोजक स्थल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। 34वें जीव विज्ञान ओलंपियाड जो 2023 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा। तो पहला ऑप्शन है ब्राजील, दूसरा फ्रांस, तीसरा भारत, चौथा यूक्रेन जो है जो मतलब 34वें जीव विज्ञान ओलंपियाड 2023 की पदक तालिका में शीर्ष पर रहा कौन, भारत रहा है। इसका मुख्य तथ्य दोस्तों, भारत में इस प्रतियोगिता में 4 स्वर्ण पदक जीते। आयोजन स्थल अल एन संयुक्त अरब अमीरात है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम की कार्डिफ यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता ने किस ग्रह वायुमंडल में फॉस्फीन गैस की खोज की। पहला अरुण, दूसरा शुक्र, तीसरा मंगल, चौथा शनि। तो इसका आंसर होएगा शुक्र ग्रह, मतलब इन्होंने ही मतलब वायुमंडल फॉस्फीन गैस की खोज की है। इसका कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य है, फॉस्फीन गैस मुख्य रूप से जीवों द्वारा छोड़ी जाती है। पृथ्वी पर फॉस्फीन गैस का उत्पादन तब होता है जब स्वतंत्र दुर्लभ हाइड्रोजन मौजूद होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। भारत की पहली स्पोर्ट्स और ब्रेक डांस अकादमी कहाँ स्थापित की जाएगी। तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश में जो है भारत की पहली ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांस अकेडमी जो मतलब जो है मध्य प्रदेश में स्थापित की जाएगी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित XAI नामक स्टार्टअप की उद्यमी ने लॉन्च किया है। मतलब किस उद्यमी ने लॉन्च किया, मतलब किस जो मतलब उद्योगपति ने लॉन्च किया। जे बेजोस और बिल गेट्स, एलन मस्क मुख्य संबंधित। तो इसका आंसर हो जाएगा एलन मस्क के द्वारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्होंने ही लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नोवेडिक एलिफेंट 2023 जो 2023 सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच शुरू हुआ। सिंगापुर और मालदीव, श्रीलंका और बांग्लादेश, भारत और मंगोलिया, और मालदीव और फिनलैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे भारत और मंगोलिया के बीच, 2 देशों के बीच स्टार्ट हुआ नोमेडिक एलिफेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आयोजक स्थल कहाँ है,
उलान बटार मंगोलिया, और संस्करण कौन सा है, 15वां संस्करण जो है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पे क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। पहली बार इटली के रोम के बाहर वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने किया है? यूक्रेन, भारत, इटली और हंगरी। तो इसका जो मेजबानी जो देश जो था, भारत हमारे देश जो था, उन्होंने ये किया है। अगला क्वेश्चन, अदानी समूह ने भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट कहाँ शुरू किया है? हैदराबाद तेलंगाना में, जैसलमेर राजस्थान में, गोड्डा झारखंड में और तिरुपति आंध्र प्रदेश में। तो इसका आंसर है गोड्डा जो झारखंड में, यहाँ पे इन्होंने अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट स्टार्ट किया है। अगला क्वेश्चन, टाइम्स हायर एजुकेशन की द यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 की सूची में कौन सा संस्थान शीर्ष स्थान पर है? पहला है नॉनयॉन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी सिंगापुर, दूसरा यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हांगकांग, तीसरा है साइंस एट लेट्रेस रिसर्च यूनिवर्सिटी पेरिस, चौथा है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे नॉन यंग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर जो है, इसका जो है द यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग के शीर्ष स्थान पर रहा है। इसका मुख्य तथ्य है, इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। द यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारतीय यूनिवर्सिटी और उनकी रैंक, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी जो है 77वां रैंक रहा, JSS एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च 79 इसका रैंक रहा, सुनली जैब प्रौद्योगिकी और प्रबंधक विज्ञान यूनिवर्सिटी 91वें रैंक रहा। जोआर लैंड रेबॉर के नए CEO कौन बने? एल्ड्रियल मॉडल, लिंडा याकारिनो और ग्रांट डॉलनर और एडोल्फ डेसलर। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे एड्रियन मॉड्रेल जो है, इसका मतलब जो CEO बने किसका, जोआर लैंड रोवर का। जगुआर लैंड रोवर जो स्थापना 18 जनवरी 2008 ईस्वी को, मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम और मूल संगठन जो था टाटा मोटर्स था इसका मूल संगठन। 2023 में फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप खेलने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी? एलेना डेनिलोवा और कैसी फेयर, एना मारिया और सीजर लुइस। जो इसका आंसर है कैसी फेयर जो है 2023 में फीफा महिला फुटबॉल विश्व में कप में खेलने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी। कौन? कैसी फेयर जो है सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी। अगला पॉइंट है यहाँ पे दोस्तों, दक्षिण कोरिया की कैसी फेयर 16 वर्ष की उम्र यह उपलब्धि हासिल किया है। कितने वर्ष में? 16 वर्ष में मात्र। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पे दोस्तों, इन्वेस्ट इंडिया की नई प्रबंध निदेशक MD और CEO के कौन बनी? मतलब नई प्रबंधक जो निदेशक CEO कौन बने? गीता राव गुप्ता, निवृत्ति रॉय, प्रतिभा भुल्लर, सुरेखा यादव। इसका आंसर हो जाएगा निवृत्ति राय जो है, इसका इन्वेस्ट इंडिया कंपनी का जो नई CEO के रूप में नियुक्त हुआ, मतलब पद संभाला। इन्वेस्ट इंडिया क्या है? यह भारत की राष्ट्रीय निवेश संवर्धक एवं सुविधा एजेंसी है। स्थापना 2009 ईस्वी में हुआ था, मुख्यालय नई दिल्ली में इसका स्थित है। अगला क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं हम लोग दोस्तों यहाँ पे। अर्जेंटीना ने अपने सशस्त्र बलों के लिए हल्के और माध्यम उपयोगिता वाले हेलीकॉप्टरों के लिए किस भारतीय एयर स्पेस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? पहला बोइंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, दूसरा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, तीसरा भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, तीसरा ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। तो इसका आंसर होएगा यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है, मतलब इन्होंने ही हस्ताक्षर किया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, चेन्नई में आयोजित होने वाली पुरुष एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2023 का शुभांकर क्या रखा गया? सोमा इति, बोम्मन, तजुनी और चिंकारा। तो इसका आंसर बोम्मन जो है, मतलब चेन्नई में आयोजित होने वाली जो पुरुष एशियन हॉकी चैंपियंस है ट्रॉफी जो है शुभांकर का नाम रखा, मतलब क्या रखा गया? बोम्मन रखा गया इसका नाम। बस लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, लास्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। फुटबॉल टूर्नामेंट गोथिया कप 2023 जीतने वाला पहला भारतीय क्लब कौन सा बना? चर्चिल ब्रदर्स FC, गोकुलम केरल FC, मोहन बगान FC और मिनवर्वा अकादमी जो है FC है। इसका आंसर मिनवर्वा अकादमी जो है FC है, इसी के द्वारा जो मतलब ये जीतने वाला पहला भारतीय क्लब बन गया। अब यहाँ पे इसका पॉइंट है कुछ है, मिनवर्वा अकादमी FC ब्राजील की टीम ऑर्डियन FC को हराकर यह खिताब जीता। आयोजन स्थल स्वीडन में हुआ था यहाँ पे।
दोस्तों यहाँ पे 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को इसका जवाब देना है। इसके बारे में आप लोगों को पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, इसको टेस्ट के रूप में आप लोगों को देता है। कमेंट बॉक्स में आपका इसको आंसर दे सकते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। किस राज्य ने महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना शुरू किया? पहला मध्य प्रदेश, दूसरा हरियाणा, तीसरा तेलंगाना, चौथा राजस्थान। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना, पहला ऑप्शन, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है दोस्तों, विश्व रक्तदाता दिवस वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 2023 कब मनाया जाता है? पहला 13 जून, दूसरा 11 जून, तीसरा 14 जून, चौथा 12 जून। मतलब इन दोनों का आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है दोस्तों। आप इस वीडियो को देखते हैं दोस्तों तो बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा। तो दोस्तों आप सभी को थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।